क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब बगावत का बिगुल फूंक दिया है? क्या केसरगंज का ये शेर अब अपनी ही सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है? भागलपुर की धरती से निकला ये बयान क्या दिल्ली के सियासी गलियारों में बड़ा भूकंप लेकर आएगा? दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि जिस नेता ने सालों तक दबदबा बनाए रखा, आज उनके तेवर इतने तीखे क्यों हैं। बिहार के भागलपुर में गुरुवार को नजारा कुछ अलग ही था। मौका था बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव का, लेकिन मंच संभालते ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर एकदम कड़क हो गए। उन्होंने जो कहा उसने न सिर्फ वहां मौजूद भीड़ को सन्न कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है। ब्रजभूषण ने सीधे शब्दों में चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम अब किसी के काम नहीं रहे या हम सिस्टम पर भार बन चुके हैं, तो बस एक बार कह दे। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि अगर हमारी जरूरत नहीं है तो 2027 में कह दो या फिर 2029 में कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है। उन्होंने छत्री समाज को राजनीति में नजरअंदाज किए जाने का मुद्दा इतनी प्रखरता से उठाया कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। उन्होंने कहा कि अब समय ज्यादा समझाने का नहीं रह गया है, बल्कि अब वक्त है हमारी अपनी ताकत को पहचानने का। यह हमारी गलती है कि जब भी हमें दबाया गया हम चुप रहे और इसी खामोशी का फायदा उठाया गया और हमें वो तवज्जो नहीं मिली जिसके हम हकदार थे। दोस्तों, ब्रजभूषण यही नहीं रुके। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसी बात कह दी जो आने वाले दिनों में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराजा देवी बख्श सिंह और बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर तरफ बस एक ही नारा गूंजा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि ब्रजभूषण यहाँ पर भी सीधे सीधे मोहनदास करमचंद गांधी पर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। हैरान कर देने वाली बात तो तब हुई जब ब्रजभूषण ने संविधान के निर्माण पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का श्रेय दिया जाता है, जबकि संविधान सभा में 242 सदस्य थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उस वक्त संविधान सभा में बिहार के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन बिहारियों को उनका हक और श्रेय कभी नहीं मिला। उन्होंने खुलेआम चुनौती दी कि अगर किसी को उनकी बात बुरी लगी हो तो वो आए और उनसे चर्चा कर ले। दोस्तों, भावुक होते हुए ब्रजभूषण ने साल 2023 का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक विश्वव्यापी षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे झुकाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मैं झुका नहीं क्योंकि मैं खुद को जानता था। दोस्तों, पूरी कहानी का सार यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब चुप रहने के मूड में नहीं है। उन्होंने समाज से अपील की कि निराशा और डर को त्याग कर बल, बुद्धि और विद्या को अर्जित करो। ये खबर सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत है जो बता रहा है कि आने वाले चुनावों में समीकरण बदल सकते हैं। छत्री समाज की अनदेखी का ये मुद्दा क्या सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह वर्तमान भाजपा सरकार से ब्राह्मण और छत्री दोनों रूठे नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए कई लोग भी यह आशंका जता रहे हैं कि इससे आने वाले चुनावों में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।